प्रणाम पड़ी प्रणाम साहब पंडित जी की जय। कैसे आनंद आनंद आ गया आनंद आ गया आप आ गए। हाँ भाई बाहर आइए। 4-5 लोग कह रहे थे आपको देंगे। समापन करके आई थे। हाँ अभी आई थे। आधे पौधे में ये टाइम नहीं था हमारा, खत्म हो जाएगा 1-1:30 बजे। मेरे के रास्ते में भटके वहाँ चले या ना चले, पुराने प्रेमी हमारे बहुत। मैंने कहा वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, यहाँ जरूर पहुँचना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः मैंने मारा भेज दिया अभी तक। मेरा संकल्प आपने नहीं पहनी ना, मेरा संकल्प मत तोड़ो। आपने नहीं पहनी ना, कोई पहना तो सकता भाई। कौन पहनता है माला, कौन पहनता है? पहना ही जाती है वो तो। संकल्प मेरा तोड़ोगे आप गड़बड़ी हो जाएगी। माला के लिए कौन घूम रहा है बताओ? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मीः सर्वदा। मोहन को पहनाओ, मोहन जी को पहनाओ, हमारे सारथी वही है। सारथी का तो पहले सब थकान आ गई है। भाई साहब क्या हमारी अश्वमेध की थकान उतर गई आते ही। बहुत मेरे को लग रहा है ये तो समय ज्यादा हो गया, मिले तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा थकान आनी नहीं चाहिए अभी तो भाई साहब। पता है कुछ लेता अंदर अंदर दर्शन करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वर गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मनिर्मलनाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे नमो गायत्री छन्दसा वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः देवस्य धीमहि। समापन हो रहा है।
सब गाँव हो गए सराड़ा सिमरी दो तहसील हो गए और आज ही उधर जा रहे रहा आपका आना। हाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था अनायास कैंसिल किया हमने अभी कम से कम आपको 1000 लोग मिलते हैं यहाँ पे। नहीं हजारों से नहीं मतलब बड़े कार्यक्रम में सबको नहीं वरना हम ये दो ही हैं। बात तो माननी पड़ती है। सब लोग फूल ले लीजिए, फूल तोड़ लीजिए सब लोग फूल वर्षा करेंगे। सभी बैठ जाओ, सभी लोग करेंगे आप बैठो सब बैठो सब बैठ जाओ सब लोग फूल ले सब बैठ जाओ। बोले गायत्री माता की जय बात पड़े और थाली पड़ी थाली लिया ना जय बेटा लो। जय मुंबई अश्वमेध के बाद में आप सब हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है और बैठ जाए। मुझे अचानक कहा नहीं वो कहाँ है सुने हमें निकाल सकते हैं क्या? बोली गायत्री माता की जय अभी बैठे क्योंकि कह रहे भाई सब कह रहे सुनिए सुनिए आपके बारे में जब भी हमने आपसे बात की है तो ये बराबर बोलते रहते हैं बताते रहते हैं कि भाई ऐसे कर रहे हैं हर गांव में काम करते हैं वहाँ मंडल भी बनाते हैं महिला मंडल भी बनाते हैं बाल संस्कार शाला भी चलाते हैं सब लोगों के घर में देव स्थापना भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हमने कहा भाई देखने का मेरा मन है हमने कहा देखने का मन हमको जाना था कपासन मैंने कहा कपासन 1 घंटे लेट चलेंगे तो चल जाएगा वहाँ कोई दिक्कत नहीं है पर यहाँ जाना जरूरी है और फिर गाँव के दर्शन करना भी हो जाएगा। जब रास्ते से हम निकल रहे थे तो चने के खेत थे मैंने कहा अरे चने के खेत है जय सिंह जी ये चने मिल सकते हैं क्या कहीं भूल बांध के खा लेंगे बोला कोई बात नहीं हो जाएगी व्यवस्था है ना। तो बहुत बड़ा सुअवसर है और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के हमने दर्शन किए हैं और इस स्थान के दर्शन किए हैं। ये सारी देवी विभूतियाँ हैं परम पूज्य गुरुदेव परमपूज्य माता जी के वरद हस्त पुत्र हैं उनके पुत्रियाँ हैं और उन्होंने ही इस काम का उत्तरदायित्व इनको दिया है। इनको जो प्रेरणा मिलती है इनकी जो इच्छा शक्ति होती है जो करने की इच्छा है वो उन्हीं के द्वारा प्रेरित होती है ना। लोग हमसे भी कहते हैं यार बॉम्बे अश्वमेध बहुत बड़ा था भाई साहब आपने कैसे करते हैं भाई साहब ने कुछ भी नहीं किया। भाई साहब क्या करने वाले हैं भाई साहब कुछ करने वाले नहीं। भाई साहब ने केवल एक ही काम किया कि उन्होंने कहा बेटा तेरे को खड़े हो जाना तुम जाके खड़े हो गए और जाके खड़े हो गए तो प्रेरणा उन्होंने दे दी प्लानिंग उन्होंने करवा लिया सारे काम उन्होंने करा लिए देख देखते हो गए है ना। तो ऐसे ही है आदमी को संकल्पबद्ध होना पड़ता है समर्पित होना पड़ता है। संकल्पबद्ध समर्पित हो जाए तब वो काम कर सकते हैं जो हमारे दोनों भाई बहन आप तक कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं। इनके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं गुरुदेव माता जी की तरफ से। गुरुदेव माता जी की प्रेरणा से हम इनका स्वागत करते हैं सत्कार करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम तो आए थे इसलिए कि इमोशनल हो गए हमारे जय सिंह जी शब्द नहीं है इनके पास। ऐसी दिव्य मूर्तियों को देखेंगे हम भी जिनको हमने कभी 25-30 साल पहले देखा था उस रूप में देखा था जब बच्चे थे छोटे बच्चों के बच्चे शादीशुदा नए जोड़े थे जब पहली बार मिले थे हम लोग। इनके साथ जो और बच्चे थे वो आज जवान हो गए और आज हेमंत जी के लिए दीदी के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। ऐसी दिव्य मूर्तियाँ जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया ये कोई छोटी बात नहीं है। और वास्तव में आप गांव वालों का भी बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने नौकरियां छोड़ दी घर छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया सिर्फ गुरुदेव के दर्द के लिए उस दर्द को गांव-गांव बांट रहे हैं। तो ऐसी दिव्य मूर्तियों के दर्शन करने के लिए हम लोग सिर्फ भाई साहब को लेकर आता गए मैं सोचा भी बार दर्शन कराएंगे उनके। तो इनका जितना स्वागत करें उतना ही कम है। हमारा तो स्वागत जबरदस्ती कर रहे हैं वो इनका स्वागत करना चाहिए इसलिए। हाँ तो वो अवसर हम सबको मिला है
उनकी प्रेरणा से, गुरुदेव माता जी की प्रेरणा रही होगी कि रास्ते में हम जा रहे थे और रास्ते में हमको ये समाचार मिला, अरे भाई साहब नज़दीक ही है, चलना है क्या? मैंने बिल्कुल चलना है, चलना भी है, मिलना भी है और सब लोगों से मिलना है। गाँव वालों से मिल कर दी है माता जी के विधि विसर्जन जिसको बोलते हैं ना, जैसे नमक को पानी में घोल दें तो नमक का पता नहीं चलता, ऐसे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, इच्छाओं को सबको भूल दिया है, महत्वाकांक्षाओं को भूल दिया, अहंकार को भूल दिया, लोभ मोह सबको भूल करके और विसर्जन कर दिया। गुरु तत्व को अपने अंदर धारण कर लिया। उन्हीं की बात को बोलना है, उन्हीं के लिए खाना है, उन्हीं के लिए चबाना, उन्हीं के लिए सोना, उन्हीं के लिए सारे काम करना है। ऐसे 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 संशय की गुरुदेव ने कहा कि हमको हीरकों की जरूरत है। हीरक जो हार है ना, गुरुदेव ने मांगा कि मुझे हीरकों का हार चाहिए, हीरो का हार चाहिए। तो वो हीरो का हार यही लोग हैं जो गुरुदेव ने अपने धारण कर रखा है और अपनी प्रेरणा से उनको जगह जगह काम करा रहे हैं। लोग कहते हैं युग निर्माण कैसे होगा? भाई युग निर्माण ऐसा हो, ऐसे थोड़ी होगा। हम प्रवचन कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, भाषण करके आए, आपसे मिल करके 2-4 बात बता निकल गए, तो आदमी कुछ सुना कुछ नहीं सुना, नहीं बैठ करके। तो ये लोग का एक संकल्प है कि जम के ही बैठते हैं, 7 दिन के लिए जम के बैठते हैं, हर परिवार से मिलते हैं, हर घर से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, सबकी समस्या है, दुख सुख सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। युग निर्माण ऐसे ही होने वाला है और हम देख रहे हैं कि ये एक मिसाल है, ये एक तरह की मिसाल है जो उन्होंने कायम की है। हम तो ये चाहेंगे कि सब जगह प्रेरणा देने वाले हम, बल्कि भाई साहब जैसे राजस्थान जो उनको देख रहे हैं, मैं उत्तराखंड जो उनको भी देख रहा हूँ साथ निर्माण के काम के साथ साथ, तो हम भी ऐसे ही वहाँ भी ऐसे, आप जैसे पहाड़ी हैं वहाँ थोड़ा सा पहाड़ थोड़े ठंडे हैं, ग्रीन हैं, यहाँ पर हैं ऐसे ही पहाड़ हैं, वहाँ भी लोग दूर दूर दराज रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है। उनके लिए भी हमने कई सारी योजनाएं बनाई हैं और भाई साहब जैसे रोहिंजे जैसे लोग वहाँ 2-4 में मिल जाए ना तो काफ़ी सारा काम हो सकता है। और आप लोगों को वो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, ट्रेनिंग तो आपके साथ चल रही है, आपकी ट्रेनिंग हो जाए, आप लोग किसी के अंदर कोई संकल्प उभर जाए ऐसा, तो हमको बताना, जिससे कि हम आपको बता देंगे कि फला जगह आ जाओगे, जब आपकी सारी व्यवस्था हम करते हैं इधर से, है ना, तो काम होता है बढ़ जाएगा। आप लोगों के लिए, आप गांव वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हमारी तरफ से बहुत मंगल कामना है। दीदी और आपके साथ गुरुदेव माता जी बल्कि चिन्मय भैया की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं, खूब मंगल कामना है। हम शांति कुंज की तरफ से आप लोगों को न्योता देने आए हुए कि आप शांति कुंज पधारें। शांति कुंज आना कि वो स्थिति है कि केवल कहता नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष पदार्थ में पावा। सब दोष दुख दादे से निकल जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आपका आगमन यहाँ पे ठीक गुरुदेव का, चिन्मय जी का, डॉक्टर साहब का, दीदी का आना हुआ, जैसी पूरी अंतर से गहराई से अनुभूति हुई। और पहली बार मेरे जो आँखों से बिना खुले आंसू धारा जो बही है, बहुत हृदय की गहराई से बही है। आप स्थूल रूप में आए ही नहीं हैं, परंतु गुरुदेव के रूप में आप आए हैं और उसी रूप में हम आपको अनुभव करते हैं। एक से एक बढ़कर आत्मीय लोग हैं गुरुदेव के लिए, सब लगे हुए हैं। और इतना लवाजम अगर आज होता, हमने इस कार्यक्रम को निरस्त किया, हर गांव से 10-10 लोग आने वाले थे, 58 गाँव में लगभग 600 लोग तो वो हो जाते, 500 ये करने में 1000 लोगों का व्यवस्था थी। चेन्नई की कटाई की सीजन होने की वजह से अकस्मात कार्यक्रम निरस्त किया, वरना कार्यक्रम यहाँ हो ही नहीं पा रहा था। पास में शिव जी का मंदिर है, बुलेश्वर महादेव, वहाँ पूरी व्यवस्था भी देख ली और गुरुदेव की एकदम भावना ऐसी हुई क्यों सबको दुखी किया जाए। तो मैं चलना अकेला था, अकेले चलो, इतना लवाद मारा आएगा तो 300-400 मोटरसाइकिल आ जाती, 5-25 कारें आ जाती, बड़ा आयोजन हो जाता, तो होता क्या उसमें मन की शांति नहीं मिलती। अंदर का जो सुकून है वो इसी में है। तो थोड़े से में तो फिर आपका आगमन इसमें आ गया, तो थोड़ी संक्षेप में आप जो साथ में जो काम करते हैं ना उसको बता दीजिए थोड़ा संक्षेप में। कल्पेश आपको बता देंगे, मैं बताऊँ कल्पेश अलग नहीं है, ये भी अभी एक देवात्मा भी हमारे जुड़े हैं। तो इनकी माता जी तो कभी से जुड़ी है, लेकिन बेटा भी हमारे साथ सक्रिय हुए हैं। कातरवाड़ा गाँव के पास अभी सेवा लेके आए, अभी बम्बई से अभी आई है सेवा लेके। ये इनकी बहनें वगैरह कल्पेश थोड़ी शोर में बता दो, कल्पेश बताओ।
ऐसा हमारा कार्यक्रम शुरू होता है शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे रविवार को हम एक गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर पहले से सूचित कर दिया जाता है गाँव वालों को, तो वो अखंड दीपक के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद उस गाँव में कैसे किया जाता है? हाँ जी, ढोल लेकर खड़े रहते हैं गाँव वाले। दो भाई हैं, उनका ये काम है आगे की आवास व्यवस्था देखना, और उनको कहना 20 दिन आएंगे। वो दो भाई अभी आएंगे। वो खेमराज जी और गोविंद जी 2 हमारे साथी हैं, तो वो पहले गांव में जाते हैं और उनके पास पूरी लिस्ट है कि कौन से गांव में जाते हैं, क्या करते हैं, ताकि ये दोनों अलग अलग रहेंगे। किचन एक होना चाहिए और छोटी सी सिंपल व्यवस्था देख लेते हैं। तो शाम को 4 बजे हम उस गांव में जाते हैं। गांव में कहा जाता है कि अगर आपकी व्यवस्था हो, बहुत ही आसानी से ढोलक गांव में उपलब्ध है तो ले लेना भाई, खर्चा नहीं करना है। आपके गांव में, घर में, गांव में होता ही है ढोलक, तो वो एक ढोलक होता है और थाली में कुमकुम दीपक और लेकर वो द्वार पे खड़े रहते हैं। जैसे ही अखंड दीपक आता है और माला पहनाकर और तिलक करके उसका स्वागत किया जाता है। फिर अंदर आएगा, अखंड दीपक स्थापित किया जाएगा। उसके बाद सारा जन बैठेंगे और भाई साहब की तरफ से छोटा सा ग्राम तीर्थ यात्रा हाँ, और भाई साहब छोटा सा परिचय देते हैं ग्राम तीर्थ यात्रा का। और फिर हम में से भी कोई एक है जो ग्राम तीर्थ यात्रा के बारे में क्या कार्यक्रम होने वाला है वो पूरी जानकारी देता है। जैसे कि हम उनको बताएंगे कि आज रविवार है, तो सोमवार को तो भाई साहब का मौन व्रत रहेगा, क्योंकि 7 दिन का तो मतलब पिछला का ये रहता था कि सोमवार को मौन व्रत रहता था, लेकिन अभी भाई साहब ने कहा है कि समय कम पड़ रहा है तो सोमवार को मौन व्रत नहीं रखूंगा। सोमवार को शाम से ही दीप यज्ञ होगा। पहले मंगलवार को होता था, पर अब जो शेड्यूल है नया, तो उसमें गांव वालों को ये करना है कि सबसे पहले तो आपको गांव वाले 5 पुरुष जाए या 10 पुरुष जाए, 10 महिलाएं जाए, 15-20 लोग गांव में जाओ और पूरे गांव में पीले चावल करके निमंत्रण दे दो। क्योंकि हमारे राजस्थान में कोई भी धार्मिक अच्छा कार्यक्रम होता है, मांगलिक, शादी, अच्छा आपको तो पता ही, अपन पीले चावल देते हैं। तो वो पीले चावल हम घर घर देने के लिए कहते हैं, चाहे कोई गांव के अंदर है, बाहर है, छोटा है, बड़ा है, कोई भेदभाव नहीं रखना है। आप बोलते हो नहीं बोलते हो, वो आपके व्यक्तिगत काम में, आप मत निमंत्रण मत देना। पर इस गांव में टालना मत, मुर्गी का काम है, बात देना, उठे ना उठे उसका काम है। तो इसी भाव के प्रमुख उनके निवेदन करते हैं कि आप सोमवार को ही निमंत्रण दे देंगे। तो सोमवार को वो लोग निमंत्रण देते हैं। आजकल तो ढोल भी साथ में ले जाते हैं, एक पर्व की तरह निमंत्रण देते हैं पूरे गाँव में। फिर उनसे कहा जाता है कि आप कोई भी एक सार्वजनिक स्थान तय कीजिए। हम प्रीफर करते हैं कि वो सार्वजनिक स्थान हो, कोई मंदिर हो, चौराया हो, क्योंकि उस जगह पे किसी को ऐतराज नहीं होता आने में। किसी का घर लिया जाए तो फिर किसी की लड़ाई है, कोई आए ना आए, तो कोई चौराया देखा जाता है, मंदिर देखा जाता है जहाँ पे 200-300 लोग बैठ सकें। और शाम को 6 बजे दीप यज्ञ करना होता है। तो जब निमंत्रण देने जाते हैं तो हम उनको ये बोलते हैं कि थाली लेके आना है, दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, 2 दीपक आप लेके आइएगा, कुमकुम है, लच्छा है, 1 लोटी पानी है, ये सारी पूजन सामग्री आपको लेके आनी है और 6 बजे आपको आ जाना है। 6 बजे दीप यज्ञ का आयोजन होता है और साथ में प्रज्ञा पुराण की कथा भी होती है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही कार्यक्रम चलता रहता है। रविवार को रविवार को सुबह 9 बजे पूर्णाहुति यज्ञ होता है। उसमें गुरु दीक्षा दी जाती है और बाल संस्कार शाला का दायित्व दिया जाता है, झूला पुस्तकालय का दायित्व दिया जाता है। इस बीच में दीदी का जो रोल रहता है वो शाम को 2 घंटे छोटे बच्चों को लेकर बैठते हैं, 12वीं तक के बच्चे, 6 से लेकर 12 तक के। अगर ज़्यादा भीड़ है तो ये 2 ग्रुप में बाल संस्कार शाला चलाते हैं और 7 दिन 2-2 घंटे लेके बच्चों को बैठते हैं और ये तैयार करते हैं जो आने वाले समय में इस गांव में झूला पुस्तकालय का दायित्व चलाएंगे और बाल संस्कार शाला का दायित्व चलाएंगे। जैसे कि आज से 6 महीने पहले मेरे गांव कातवाड़ा में ही आए थे और मुझे बाल संस्कार शाला का दायित्व दिया गया था 12 जून 2023 को, और तब से लेके आज तक एक भी गुरुवार ऐसा नहीं गया है कि हमारी बाल संस्कार शाला न चली हो। जैसे आप यहाँ के तो कौन चला रहे हैं? गुरुवार को चलती है, मैं तो भी चला जाऊंगा, हम संडे को आते हैं। तो ये दायित्व हम यहाँ पर बच्चों को भाई साहब द्वारा दिया जाता है फूल रश्मि करके और सब लोगों के सामने। फिर उनका काम होता है कि जैसे ही ये ग्राम तीर्थ यात्रा आगे जा रही है तो वो बाल संस्कार शाला और झूला पुस्तकालय चलाएंगे। 12-1 बजे हमारा कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है, पूर्णाहुति होने वाला। फिर 2 घंटे खाना पीना खाना और रेस्ट होता है। फिर शाम 3:30 बजे हम लोग तैयारी कर लेते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ मम्मी है, प्रकल्प मेरा बेटा है, उसके बाद प्रेम जी भाई साहब है, इनकी धर्मपत्नी भी आती है साथ में, पर अभी इनके घर में एक अनहोनी इनके दामाद जी का देहांत हो गया था तो उसकी वजह से वो आ नहीं पाए। सभी यात्रा में ही जुड़े। उसके बाद हमारे एक 80 साल के खेमरा जी सुथार भाई साहब है, वो शायद अभी आ ही रहे होंगे। सबसे 70-75 के लगभग सबसे वृद्ध हमारे वही है। तो लेकिन फिर वो उनकी ऊर्जा देखकर हमें ऊर्जा मिलती है। और एक गोविंद जी भाई साहब पटेल है, वो भी नए जुड़े थे उनके गांव में जो हम टाकड़ा में गए थे। ये जो आपकी यात्रा कितने दिनों से या महीनों से चल रही है?
साल भर पूरा हो गया, साल सवा भर। 13 महीने हाँ 13.5 महीने हो 26 जनवरी अच्छा, अब तक कितने गाँवों में ये कार्य करते ये हैं? 58 वाला 58 गए। तो उन गाँवों की लिस्ट है आपके पास? लिस्ट है, दीक्षित लोगों की लिस्ट है, प्रज्ञा मंडल महिला मंडल सब है सब जहाँ जहाँ महिला मंडल बने देखो हैं, जोलापुर महिला मंडल का पुस्तकालय दायित्व बाल कौन देख संस्कार रहा है? शाला दायित्व कौन देख रहा है? किन किन के संस्कार हुए हैं? दीक्षा संस्कार सब कोई पूरी लिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 58 गाँव तो कोई पूरी तहसील कवर हो गई? अब दो तो तहसील दो तहसील दो छोटी छोटी तहसील थी, एक का 2 हिस्सा था, लगभग सब हो चुके हैं। अच्छा तो इस बार हमने क्या साहब पटेल लोगों को विशेष अपने इसमें दिया है 95% 95% इसलिए कि वो स्लैब बिल्कुल कोरी स्लैब है। वहाँ जो लिखेंगे अपन गुरुदेव का बिल्कुल चढ़ रहा है, इतना तगड़ा चढ़ जाता है कि 100% समर्पित हो जाते हैं। अच्छा। मतलब वो निकलते तो होते हैं, छोड़ नहीं सकते अपन को। इतनी शानदार प्रज्ञापान कथा करते हैं पंडित जी। नहीं, पर कथा से आपके लोग वेद है ना, जो वेद व्यास क्या है अपने सब गुरु जी का प्रसाद कथा से शानदार वैसा कथा से तो क्या है, नहीं अपने कोटा राजस्थान में क्या मतलब राजस्थान के लगभग 50% शहरों में प्रज्ञापान ये पहले वाले गांव वाले ये रहे जिनके अभी जस्ट जाके आए वो ये हाँ रहे चलो बता कि जब ये आए उसके पहले और ये जो 7 दिन रहने के बाद जब जाते हैं तो क्या क्या नई चीज लेके जाते खड़े हैं? होके बताओ आपको कैसा लगा 7 दिन आपके गांव में रहते और क्या क्या नई चीज लेके जाते हैं? पहले तो हमें ये लगता था हम अपना जीवन जी रहे हैं। मैं खुद आर्किटेक्चर वर्क करता हूँ तो बहुत बिजी रहता हूँ, समय मिलता ही कहाँ पे नहीं। काम करते हैं आप आर्टिस्ट? सलोमर में अपना ऑफिस है, सेमारी में ऑफिस है, हाँ, तो शांति कुंज के लिए भी करोगे? बिल्कुल करेंगे ना, जुड़े हैं तो करेंगे। भाई साहब बीटेक सिविल और पूरा निर्माण का काम वाला देखते शांति बिल्कुल। अभी भी यहाँ जो करके आए मोमेश्वर पे पूरा निर्माण का कार्य जो था वो इन्हीं के चलो बढ़िया। देखो हाँ, आगे बताओ। तो इनसे मिलने के बाद हमको ये लगा कि एक हम दौड़ रहे हैं जो अपने परिवार के लिए दौड़ रहे हैं, परिवार के लिए खाना पीना ये बात समझ में आ गई जो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है। एक दूसरी बात ये कि इन्होंने समझाया कि खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए करने के लिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब तक अपन आत्मज्ञान का मतलब सही ज्ञान, अंतरात्मा में नहीं जागेंगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा। नहीं आपके गांव वालों की क्या मान्यता है? वही बता रहे हैं। सर मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा 7 दिन कथा करने से पूरा गांव एक साथ में बदलाव नहीं हो सकता है, पर इसके उसमें बाद से में कुछ फॉलो किया आप लोगों ने पीछे से? बिल्कुल क्या क्या किया? फॉलो जैसे ये किया, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। अच्छा, पहला काम हमने जल्दी उठना, 5 बजे उठ जाते हैं। व्यक्ति से मतलब अपना चेंज बताओ। अपना चेंज ये हुआ कि मैं अपने विचार जो है बहुत सारे बदल चुके हैं। अच्छा, जैसे पहले तो यही था कि खुद के लिए करना, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने बदला। कुछ पूजा पाठ भी किया शुरू? नहीं, पूजा पाठ शुरू नहीं किया, अभी नहीं। अब करूंगा क्योंकि मुझे समय लगेगा, क्योंकि मेरा खुद का काम इतना बड़ा हुआ है कि मैं उसको कम करूंगा, उसके बाद चालू होगा। कुछ साधना के बारे में बताया कि अपने आप की कमियों को निकालना है, साधना है, अपनी कमियों को निकालना, अच्छाई लेना, ये जरूरी है हर इंसान के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, परिवार में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? जैसे आपका परिवार है, परिवार वालों ने कुछ समझा, आपस में बैठ करके चर्चा बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताता छोटी चीज़ है, जिससे पारिवारिक झगड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं, हर किसी के चलते हैं। उसमें ही सुधार हुआ कि हम जो 2 लोग थे बोलते ही नहीं थे, तो हमारा एक बोलना चालू हो गया। से वो धीरे धीरे बदलाव होगा। ये भाव क्यों आया कि ये बोलना शुरू करना चाहिए? ये बात इसलिए है कि वैसा बताया गुरुजी ने, क्या मिलता है? गुरुजी ने गुरु बताया जी नहीं भाई साहब मेरे बोले भाई साहब वो ठीक है। वो भी है, देखो शिक्षक है तो गुरुजी हुए। देखो, वो तो शिक्षा देता है, गुरुजी होता है, कोई बात नहीं। गुरुजी ने बताया कि जैसे कि अपन झगड़ा करते हैं तो अंतिम समय तक तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, जाते हैं तो खुद लेके नहीं जाते हैं। तो अच्छे बोलो, अच्छे चलो, अच्छे विचार रखो, मन में अच्छी भावना रखो। अच्छा, परिवार में अब आपस में कुछ स्वाध्याय करना शुरू किया? अच्छा, स्वाध्याय जो किताबें देख के आए जो किताबें पढ़ते हैं, आपस में सुनाते एक दूसरे को घर में? सर अभी तक चालू नहीं किया, चालू नहीं किया। अब थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, बलिवेश करना शुरू किया घर में? हाँ? बलिवेश जो धूप में वो करते हैं, धूप हाँ, धूप चलती है। गैस पे बताया था ना भाई साहब, हाँ। गैस के ऊपर जो रखी है फिर आप लोग करते हैं ये सब नए से, ये गाँव से आए हुए हैं, जिनके गाँव में हम जाके आए। हम जो गए अभी तक तो गांव से 2 गांव को डाले गए समझ आ रही बात। अभी तक हम पटेल के 100%। अब 2 गांव ऐसे आए हैं, ये जो गांव है खड़े भाई साहब, ये पूरा रेबारी गांव है। रेबारी कौन जो तो मैं जानता हूँ रेबारी। हाँ, ये तो हमारे उधर बहुत रेबारी आते हैं अपने वोट लेके। 100% हाँ, वोट वाले हैं। अब ये देखो भाई साहब, 100% ये बीड़ी पीते थे, हाँ,
इनसे हमारी थोड़ी मीठी झड़प हो गई हाँ, होती है, तो वही क्या छोटे हो गई ये मैंने तब तक बीड़ी पीना छोड़ दी। बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी बात। छोड़ दिया किसी से। हमारे यहाँ तो क्या हुआ है पहली बार भजन वाले आए, सत्संग वाले कैसे आए, जैसे मेरी आज 48 साल की उम्र है, सत्संग कराए होंगे, कभी जाता है सत्संग आए तो कौन से थोड़े दिन तो ठीक वाले आए, फिर बाद में वो नहीं है वो नाचने वाले, नाचने गाने वाले बजाने वाले वो नाचने वाले तो काना का छूत हो रहे वो फिर ये नाच में हम लोगों को मजा आता था। पहली बार यानी हमने कभी भगवत गीता मैंने ही नहीं सुनी या मेरे गांव ने भी न रामायण सुनी, मतलब मेरी एक सही मैं अस्थायी ऐसा है तो 20 साल से घर रह रहा हूँ, हमारे गांव में कभी हमने भागवत नहीं देखी, हमने एक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, हमारे गांव में जो जन्मा है वो मृत्यु कोई आया ही नहीं और हमारे को अच्छा रास्ता किसी ने बताया ही नहीं, अंध भक्त नहीं है, जैसे कभी देखा ही नहीं, आज ये क्या होता है पहली बार, बहुत बड़ी बात। पहली बार आने के बाद ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि इनको बार बार आने की जरूरत है? हमने बोला बार बार आने की जरूरत है, हमने बोला 6 माह के अंदर प्रज्ञा पुराण की एक ही बात अचिंत्य चिंतना जाता योग्य नहीं सोचने योग्य उसमें चिंतन चलता, पूरा हमने वही निकाला। नहीं सोचने वाला परीक्षित से लगाकर ययाति से लगाकर कौन कौन था नहीं सोचने वाला, अर्जुन से लगा करके चाहे दुर्योधन से लगा करके पूरा नहीं सोचने वाले कौन कौन रहे, हमने एक लंबा चौड़ा मैटर तैयार कर नहीं सोचने योग्य सोचने वाले कौन कौन रहे। अब हमको निष्कर्ष बताते ये भी सोचने वाले थे गलती कर बैठे जेल में गए, ये सोचने वाले तो मेल में रह रहे, अब सोचना क्या है तो फिर हम उसको लाते ये माँ गायत्री काम जगती गौरव गरी माँ कल परसों पारस में तत्व ज्ञान वहाँ लाके खड़ा करके और इनको बिल्कुल व्यवस्थित वहाँ मोड़ देंगे। और ये लोग जो हैं तेरा 2 गांव केवल अभी ऐसे आए, ये आया हमारे व्यापारी लोगों, ये भी आया इनका गांव अलग। अच्छा आगे की ये तो आप ये हो गया कि आपने 7 दिन समय दिया और अब आगे बढ़ गए और पीछे घूम के भी देखते हैं कि उसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पीछे वाली टीम देखते हैं ये लोग सब देखते हैं। ये भाई साहब का जादू ऐसा हो गया मुंह से बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, खराब लगेगा। खराब होता इसलिए मत लगाओ कि हमको भी जानकारी चाहिए ना। जादू ऐसा हो गया अब तो गांव गांव में 5 बजे तो जागरण, जो देखो जो जल लेके लोटा लेके अर्घ्य देता हुआ जागता हुआ गायत्री मंत्र बोल के एक उप सरपंच आए बीच में बोले लोहरिया में, तो वो कह रहे मेरे पास आके के मैडम क्या हो गया हमारे गांव में, जादू कैसे सीखा आपने, कौन सा जादू, कि सुबह 5 बजे खुद मेरे घर में कोई लोटा लेके दौड़ता, कोई अगरबत्ती लेके दौड़ता, खुद के पहले मेन आने जो 7 बजे तक पड़े रहते थे, कोई उठते नहीं थे, और पूरे गाँव में 5 बजे जागरण वाला हो गया 5 बजे। गुरुदेव ने ये कहा कि साधना की होड़ लग जाएगी आने वाले समय में, एक से एक लोग साधना करने लग जाएंगे। हमारे यहाँ शादी ब्याह है हाँ जाना जरूरी, सब छोड़ के 9 बजे तक हमारे यहाँ 9:30 बजे बंद वो डीजे बजता है ना तो भी उठ के नहीं जाते होते हाँ। लेकिन बैठ जाते नहीं उनको बोले उधर डीजे बजा शादी ब्याह बोले बाद में हो जाएगा इधर बैठते आराम से 9 बजे हाँ वाले मुझे डीजे बंद करवा दिया जो कल शादी है तो मैं डीजे 9:30 बजे बाद खत्म उसके बाद बैठा बोले नहीं हमको यहाँ मजा ये आने सब लेंगे। एक में तो कोई ये एक हो भाई आपने साहब, इनको दाल बाटी नहीं खाई, ना ये कोई हाँ? दाल बाटी चूरमा नहीं खाया, हमारे यहाँ तो एक इतना लेते ही नहीं, हमने तो हाथ जोड़ के खड़े अच्छा। लेते ही नहीं। नहीं कुछ नहीं। पानी से जल दस लेते हैं हमारे यहाँ। इस आयोजन में 1 रुपये का चंदा नहीं होगा, 1 रुपये आरती में भी नहीं रखेंगे, 1 रुपये ये भी अब नहीं। बिजली और पानी हम यूज बिजली तो करते दे नहीं सकते और बिजली का छोटा सा दशांश ये इनको भी हम हर घर में हर घर लेकर में के लेके अच्छा ये हमारे घर बताओ से हर घर ये गाँव में जिस घर में ठहरे हर घर में ठहरे उनको। जिस घर में नहीं, हर ठहरे घर इनके घर में ठहरे ये जाते समय इनको तिलक करके प्रेम से इसको इनको दे देंगे हमारे यहाँ रखा हुआ। और खास बात तो बताऊँ आपको जो जानकारी जी तो अन्न नहीं खानी, नहीं अभी एक टाइम ले लो, अच्छा एक तरीके हो गया आपके? नहीं हुआ कुछ नहीं। ये 2026 तक नौकरी बाकी दीदी की तभी दिसंबर 26 में रिटायरमेंट नौकरी थी। है सीनियर टीचर एजुकेशन में मैंने 10 साल पहले छोड़ा था। दोनों छोड़ दी, 10 साल पहले छोड़ दी, जी आप छोड़ दी। भाई साहब एक बात बता रहे और बेनीश्वर जी वहाँ आए थे आप गुरुजी की एक सेकंड बेनीश्वर आए थे आप महापुरुषों के बेटे सर मैं नहीं है। आए थे बेनीश्वर आप नहीं आए, बलेश्वर नहीं था, वो थे बलेश्वर में हमारे रणवीर था। रणवीर जी थे। हाँ रणवीर जी कौन से जयपुर वाले थे? प्रसाद की तैयारी कि ले जो आओ। प्रभाव है ना, चलिए चलिए नहीं जो खा प्रभाव है प्रभाव ए, बेटे, जैसे अपन कह रहे हैं कि प्रभाव आपके जाने के बाद प्रभाव नहीं, आया, नहीं, ए, बिस्ना नहीं। वो वाणी का प्रभाव नहीं है, तो जान, कोई बात नहीं। वो वाणी का प्रभाव नहीं है, आचरण का प्रभाव। बस, सही बात। इन्होंने जो अपने आचरण में लिया है आदमी उससे सीख
जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी